इस तरह का जो भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो परोसती है उसको मीडिया आगे बढ़ाती है। देखिए, कहीं उथल पुथल नहीं है, भाजपा खेमे में बेचैनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। आइए उनसे जानते हैं बिहार के वर्तमान राजनीति के बारे में। बिहार की जो भी वर्तमान राजनीति है, काफ़ी उथल-पुथल से भरा हुआ है। देखिए, कहीं उथल पुथल नहीं है, भाजपा खेमे में बेचैनी है और भाजपा जिस तरह की बेचैनी में प्रलाप कर रही है, भाजपा के अंदर बयानवीरों की टोली है। सम्राट चौधरी जब बोलते हैं तो उसके तुरंत बाद विजय सिन्हा खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जब बोल लेते हैं तो गिरिराज सिंह आकर के दिल्ली से पटना में बोलते हैं, और जब ये तीनों बोल लेते हैं तो बयानवीरों के जो सबसे बड़े गोबेल्स की राजनीति को भी मात देने वाले सुशील मोदी आकर के सामने बोलने का काम करते हैं, और ये सब लोग झूठ परोसते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि 9 अगस्त 2022 को बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 7 दलों के साथ मिल करके जो महागठबंधन का निर्माण किया, उसमें जो महती भूमिका लालू प्रसाद जी की रही वो स्पष्ट रूप से दिखी, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में हमने जो संकल्प लिया था कि नफरत को समाप्त करके रोजगार परक, नौकरी परक राजनीति को बढ़ावा देंगे, हम जातीय गणना कराएंगे, हम नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे, और जिसको हमने बढ़ा करके 75% कर दिया। केंद्र सरकार के स्तर से 9वीं अनुसूची में कब शामिल किया जाएगा, ये बयानवीर नेता लोग कब बताएंगे, ये तो स्पष्ट करें। पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, खास तौर से गरीब विरोधी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो केंद्र सरकार के स्तर से दिख रही है। अब महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, किस तरह का व्यवहार हो रहा है भाजपा के सांसदों के द्वारा, पूरी भाजपा उनको बचाने में जो लगी हुई है, यह स्पष्ट करता है कि महिला सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करने वाले इनके सांसद हैं, इनके विधायक हैं, इनके नेता हैं, उनको बचाने का काम किस तरह से किया जा रहा है। आज महिला खिलाड़ियों के आंखों में आंसू है, लेकिन ये कोई सुनने वाला नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि भाजपा की नीतियां जन विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी है। सर, खिलाड़ी के जहाँ तक सवाल आया सर, तो जो विनेश फोगाट पुरस्कार भी लौटाती हैं सर, ऐसा क्यों? देखिए, लौटाने का कारण सबको पता है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने आदमी को, संजय सिंह को बनवा दिया था भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष। महिला खिलाड़ियों को लगा कि ये इधर से निकल के उधर चला गया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमारा ये दबदबा है, तो दबदबा जो दिखाने वाले लोग हैं महिलाओं पर, दबंगता दिखाने वाले महिलाओं पर, जो भारतीय जनता पार्टी में है, तो इसे समझ लिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर दबदबा कायम करने वाले को बनाए रख करके कहीं ना कहीं महिला विरोधी कार्य कर रही है। उन महिला खिलाड़ियों ने, चाहे फोगट हो चाहे कोई हो, इन लोगों ने अपना मेडल इसलिए लौटाया ताकि विरोध दर्ज कराया जा सके, लेकिन इन लोगों के कानों पर कोई जूं रेंगने वाला नहीं है। ये लोग घूम फिर करके कि इनको पता है कि अगर उन पर हम कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास कुछ है जो हमारे ऊपर कार्रवाई करवा देगा। इसीलिए शांति से इन लोगों को बचाने के अभियान में भाजपा की पूरी टीम, पूरी कवायद लगी हुई है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, महिलाओं के साथ व्यभिचार करने वाले, महिलाओं के साथ यौनाचार करने वाले को भाजपा अपने साथ रख करके स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है देश की महिलाओं को कि हमारे पास महिलाओं पर इस तरह का व्यवहार करने वाले, दबदबा रखने वाले नेता हैं, इसलिए महिलाएं देश की सुरक्षित नहीं है। ये संदेश है। इस संदेश को महिलाएं भी समझे और उस भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ले जो महिलाओं पर अत्याचार करने वाले को संरक्षण देती है। एक सवाल यह भी बनता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पर जाने वाले थे, जो यात्रा रद्द हो गया है, स्थगित कर दिए हैं। इनका कोई राजनीतिक मायने? सबसे पहले बताइए कि आपको दौरे का कार्यक्रम आया था क्या? कोई प्रोग्राम रिलीज हुआ था क्या? इस तरह का जो भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो परोसती है, उसको मीडिया आगे बढ़ाती है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कोर्ट गए थे पासपोर्ट रिलीज कराने के लिए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमको विदेश का दौरा करना है, और कल आप देखे होंगे पासपोर्ट कार्यालय भी गए थे उस पासपोर्ट का रिन्यूअल के लिए। तो इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मीडिया अप्रोच के सहारे हाइप बना करके राजनीति करती है, क्योंकि जब उनको लगा कि इस तरह के खेल में हम फेल हो गए, अब दूसरे तरह का खेल शुरू किए हैं। ये खेल वाले लोग हैं। खेल वाले लोगों को ज़्यादा देर खेलने नहीं देती है देश की जनता, ये समझ लेना चाहिए। आने वाला समय इनका खेल बंद हो जाएगा
और देश की जनता स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम करेगी कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। इंडिया के निर्माण में बिहार की महती भूमिका है और बिहार को कोई छोड़ करके इंडिया के प्रति जिस तरह का बातें बना रहा है वो समझ में आ जाएगा। बिहार और बिहार के साथ न्याय की प्रक्रिया में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं आम लोगों के हित में वो दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। सर मेरा और सवाल है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी जो अभी बने हैं राष्ट्र अपने पार्टी का, क्या लगता है सर आरजेडी जदयू टूट जाएगा सर? देखिए क्योंकि ये जो हैं सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे हैं कि उनके जो है 2 डिवाइड में बँट रहे हैं, कुल राजद के संपर्क में भी हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भाजपा की ओर देख रहे हैं। देखिए ये सब काम भाजपा करती है और भाजपा को सबक मिल चुका है। 9 अगस्त 2022 को जब ये जनता दल यू पर और जनता दल यू के अपने मोहरे आरसीपी के माध्यम से जो पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, वो उन लोगों का काम है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जिसको विश्वास नहीं है वो लोग इस तरह का करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, एक विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, एक धारा के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा लक्ष्य है कि नफरत को समाप्त करके हम जो रोजगार और नौकरी की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं उसको मजबूती से आगे बढ़ाएं। हम जो शिक्षकों को 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए हैं उसको सरजमीन पर उतारें। हम 75% आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करवा करके पिछड़ों, दलितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ों को न्याय दे, ये हमारा सोच है और इसी सोच के तहत हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक शिक्षकों के आस सवाल निकाल दिए हैं सर, तो जहाँ शिक्षक का जब सवाल आता है तो सम्राट जी कहते हैं कि ये तो बीजेपी वाले अपने खून पसीने से सींचे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। सम्राट चौधरी जी कभी डंडा खाए हैं? सम्राट चौधरी कभी आंदोलन किए हैं? चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए और राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का कृपा रहा जो नाबालिग से बालिग हो गए। जिसको राजनीति का पाठशाला का ककहरा संघर्ष और आंदोलन से नहीं गुजरा हो वो क्या जाने कि संघर्ष आंदोलन क्या होता है। इसलिए इस तरह का जो बात बोल रहे हैं वो अपनी राजनीतिक भूमिका को तलाश ले भाजपा अब उनको ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देगी। थैंक यू सर।